अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड स्पेशलाइज्ड टाइप होती है कनेक्टिव टिश्यू की। बेसिकली ब्लड को फर्दर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन किया गया है। मतलब हम ब्लड को एज अ फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी डिस्कस कर सकते हैं, हम ब्लड को एज अ फ्लूइड ऑफ लाइफ भी डिस्कस करते हैं, हम ब्लड को एज अ फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी डिस्कस करते हैं। बेसिकली ब्लड स्पेशलाइज्ड टाइप है हमारे कनेक्टिव टिश्यू की। अगर हम बात करें एज अ फ्लूइड ऑफ ग्रोथ, अगर हम ब्लड की डेफिनेशन की एज अ फ्लूइड ऑफ ग्रोथ बात करें देन हम कह सकते हैं इट इज़ आल्सो नोन एज फ्लूइड ऑफ ग्रोथ बिकॉज इट कैरी nutrition from digestive system and hormones from endocrine glands to all the tissues। बेटा जी ये है हमारे पास एज अ फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। हम कह सकते हैं फ्लूइड ऑफ ग्रोथ में ये कैरी करती है न्यूट्रिशन को, खुराक को बेटा जी डाइजेस्टिव सिस्टम से, और हार्मोन्स को एंडोक्राइन ग्लैंड से, और फिर ऑल बॉडी पार्ट्स के टिश्यू से। ये था हमारे पास एज अ फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। फर्दर हम डिस्कस करेंगे ब्लड की डेफिनेशन को, जो कि एज अ फ्लूइड ऑफ लाइफ है, एज अ फ्लूइड ऑफ लाइफ। नो डाउट ब्लड को हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ फ्लूइड ऑफ लाइफ बिकॉज बेटा जी ये कैरी करता है ऑक्सीजन को लंग से, फिर बॉडी के आल पार्ट से, और कार्बन डाइऑक्साइड को तमाम के तमाम पार्ट से, और फिर बॉडी को लंग से। हम कह सकते हैं ब्लड इज अ कंसीडर एज द फ्लूइड लाइफ बिकॉज इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू द लंग्स। ये है हमारे पास डेफिनेशन एज अ फ्लूइड ऑफ लाइफ। अगर हम बात करें ब्लड की, जैसे कि हमने कहा ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसी तरह ब्लड हमारे पास मेसोडर्मल ऑरिजिन भी होता है। बेसिकली ब्लड को अगर हम देखें एज अ फ्लूइड ऑफ हेल्थ, अगर ब्लड को एज अ फ्लूइड ऑफ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया जाए तो हम कह सकते हैं ब्लड जो है वो फ्लूइड ऑफ हेल्थ है बिकॉज ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी को तमाम के तमाम डिजीज़, और बेटा जी अनवांटेड सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स लाइक किडनीज के ज़रिए। तो हम कह सकते हैं ब्लड इज़ द आल्सो कॉल्ड फ्लूइड ऑफ हेल्थ बिकॉज इट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज़ एंड गेट रिड ऑफ द waste product and unwanted substances by transporting them to the excretory organ like kidney। फर्दर डिस्कस करेंगे हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड को। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ ब्लड? ब्लड ऑफ कंपोजिशन क्या है हमारे पास? बेसिकली इसको डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स पे। फर्स्ट इज़ सेलुलर एंड सेकंड इज़ नॉन सेलुलर। अगर हम बात करें सेलुलर पार्ट की तो सेलुलर पार्ट्स में हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनकी रेंज 45% होती है। नॉन सेलुलर पार्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट, और इसमें हमारे पास प्लाज्मा आ जाता है, और प्लाज्मा की रेंज हमारे पास 55%। ये था हमारे पास कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड को। बेसिकली ब्लड की 4 प्रॉपर्टीज़ हैं: कलर, वॉल्यूम, पीएच एंड विस्कोसिटी। अगर हम बात करें व्हाट इज़ द कलर ऑफ ब्लड, हम इजीली कह सकते हैं क्योंकि हम सबको पता है ब्लड का कलर रेड होता है, तो हम कह सकते हैं ब्लड इज़ रेड इन कलर। वॉल्यूम बेटा जी एवरेज वॉल्यूम जो होता है ब्लड का वो होता है 15 लीटर। और बेटा जी उसके बाद न्यू बॉर्न बेबी में इसकी रेंज होती है 450 ml। फर्दर इन फीमेल में इसकी रेंज होती है 4.5 लीटर्स। ये मुख्तलिफ रेंज में होता है बेबी में, न्यू बेबी में, और उसके बाद इसकी एवरेज कितनी होती है और फीमेल्स में। फर्दर है मेन पॉइंट व्हाट इज पीएच। पीएच क्या होती है? पीएच बेसिकली अगर नॉर्मल पीएच की बात करें प्रॉपर्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो हमारे पास 7.4 होगी, 7.4। फर्दर है विस्कस। बेटा विस्कस गाढ़ा करना होता है। हम जानते हैं ब्लड पानी की निस्बत बहुत गहरा होता है, तो ये मोर देन 5 टाइम विस्कस होता है वाटर के। फर्दर है टाइप्स ऑफ ब्लड।
ब्लड को फर्दर 3 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट इज़ एरिथ्रोसाइट, सेकंड इज़ ल्यूकोसाइट, थर्ड इज़ थर्मोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट को रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स को वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं और थर्मोसाइट्स को प्लेटलेट्स भी कहते हैं। अगर हम बात करें रेड ब्लड सेल्स की, तो व्हाट इज़ रेड ब्लड सेल्स? बेसिकली रेड ब्लड सेल्स नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, ऑक्सीजन कैरिंग होते हैं, हीमोग्लोबिन कंटेन होता है इनके रेड ब्लड सेल्स में, बल्कि ब्लड में। कंपोजिशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यहाँ हमने बात की थी कंपोजिशन ब्लड की, यहाँ हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स की। अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स की, तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो हमने इसको ग्राफ की सूरत में ड्रा कर लिया कि वाटर की रेंज 65% है, सॉलिड और सेमी सॉलिड की 35% है, एचबी मतलब हीमोग्लोबिन 33% है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस 2% है, और हीमा दैट इज़ नॉन प्रोटीन, ये नॉन प्रोटीन है लेकिन आयरन को कंटेन करता है। उसके बाद ग्लोबिन प्रोटीन 96% है। हमने बात की ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हमारे पास प्रोटीन आ जाती हैं, अमीनो एसिड्स आ जाते हैं, फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, यूरिया वगैरह। फर्दर डिस्कस करेंगे हम फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स को। फंक्शंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स की बात की जाए तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं ऑक्सीजन को। 97% जो ऑक्सीजन होती है वो ट्रांसफर हो रही होती है ब्लड में इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बिकॉज दे आर रेलिवेंट टू या अटैच टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बट इज द बफरिंग एक्शन, व्हाट इज द बफरिंग एक्शन? और बफरिंग एक्शन को हम एसिड बेस बैलेंस भी कह सकते हैं। इसमें रेगुलेशन किया जाता है हाइड्रोजन आयंस को और उसकी कंसंट्रेशन को, और बहुत अच्छा रोल प्ले किया जाता है मेंटेन करने के लिए एसिड बेस बैलेंस को। फर्दर है आयोनिक बैलेंस, रेड ब्लड सेल्स मेंटेन करते हैं आयोनिक बैलेंस को भी। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड की बात की जाए तो ये हेल्पफुल होते हैं मेंटेन करने में ब्लड की विस्कोसिटी को। ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन, ये हेल्प करते हैं डिटर्मिनेशन में ब्लड ग्रुप की, कि आया कि ब्लड ग्रुप क्या है, एंटीजन ए है, एंटीजन बी है, आरएस फैक्टर्स है, ये डिटर्मिनेशन में भी हेल्पफुल होते हैं। फर्दर डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड, रेड ब्लड सेल्स। हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है? रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो कनेक्टिव टिश्यू हैं फ्लूइड फॉर्म में। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट ही हमारा ये था कि स्पेशलिस्ट टाइप होती है कनेक्टिव टिश्यू की। फर्दर डिस्कस करेंगे लाइफ स्पेन जो होता है रेड ब्लड सेल्स का, वो ऑलमोस्ट 120 डेज होता है अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद है एचपी, हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट द रेस्पिरेटरी गैसेस। फर्दर है न्यूक्लिएटेड सेल प्रेजेंट इन ब्लड, ये न्यूक्लिएटेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं ब्लड में। हमने डिस्कस किया कैमल इज़ द ओनली मैमल विच हैज़ न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में कैमल एक ओनली मैमल है जो बेटा जी न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स होता है। फर्दर है फैक्टर्स नीडेड फॉर एरिथ्रोफाइसिस, कौन कौन से अनासर हैं जो ज़रूरी होते हैं रेड ब्लड सेल्स के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन B12, सेकेंड इज विटामिन C and folic acid, and then proteins that are amino acids and feel like iron, and some hormones are also compulsory for factors needed. These are the topic of blood. अगर हम देखें हमने आज क्या डिस्कस किया, तो हमने सबसे पहले ब्लड की बात की। हमने कहा ब्लड को एज अ फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी डिस्कस किया जाता है, ब्लड को एज अ फ्लूइड ऑफ लाइफ भी डिस्कस किया जाता है, ब्लड को एज अ फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी डिस्कस किया जाता है। फिर हमने कहा कि ब्लड की कंपोजिशन क्या है, फर्दर डिस्कस किया प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड को, टाइप्स ऑफ ब्लड को, कंपोजिशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स को, और रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, और रेड ब्लड सेल्स की प्रॉपर्टीज़ को, फर्दर फैक्टर्स नीड्स जो होते हैं रेड ब्लड सेल्स। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।